मैं यही चाहता हूं कि तुम अपने पास्ट के बारे में भूल जाओ और आने वाले कल के बारे में सोचो, प्लीज। लीजिए, आप चाय लीजिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि वो जो लड़की है नियति, इसके काम के बारे में आपको कैसे पता चला? और क्या ये सच बात है कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकती है? हम लोग मुंबई गए थे, तो वहाँ इसके ऑफिस के पास कुछ काम था और फिर वहाँ एक पोस्टर देखा। जब हमें काम पड़ा तो चल दिया मुझसे ढूंढने। तो आपने उसे बात करवाने के लिए प्रयागराज क्यों बुलवाया? उसका कहना था कि मरे हुए इंसान के घर पर बात करना ज्यादा आसान होता है। तो जब उसने बोला तो हमने उसका टिकट का और रहने खाने का इंतजाम करा के यहीं बुला लिया उसे। क्या आप मुझे उसके बॉम्बे का पता दे सकते हैं प्लीज? श्योर, लिखिए। पूर्वा, देखो, अगर तुम ऐसे रहोगी ना तो मुझे लगेगा कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। विश्वास है वेदांत, पर मेरे इस चेहरे का पास्ट। जो भी हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ आगे की देखेंगे, प्लीज। ओके? ओके। चलो अब अंदर चलें, अपनी खुशियों के पल अपनों के साथ बांटें। वेदांत, एक बात पूछूं? दो पूछो। आपको अब भी ऐसा लगता है कि कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से मुझे पूर्वा के बारे में सब कुछ पता है, पर क्या आप ये नहीं मान सकते कि सच में कोई चमत्कार हुआ होगा और सच में मैं वापस आ गई होंगी? पूर्वा, मैं एक डॉक्टर हूं। हम जानते हैं कि लाइफ, रीजंस, लॉजिक्स, स्टडीज इन सब पर चलती है, लेकिन चमत्कार पे नहीं। वेदांत, पर आपके फील्ड में भी तो चमत्कार होते हैं ना? कई बार लोग मौत के मुंह से वापस लौट कर आ जाते हैं। हाँ, होता है, लेकिन उसके पीछे जरूर कोई ना कोई लॉजिक होता है। लेकिन एक मरे हुए इंसान का वापस आ जाना, वो भी एक अनजान चेहरे के साथ, ना तो लॉजिक है और ना ही मुमकिन। चले? ये क्या हो रहा है देवी? जिस भक्त के लिए आपने चमत्कार किए, उसे उस चमत्कार पर विश्वास ही नहीं। ये तो हमने पहले सोचा ही नहीं प्रभु, हमारी मदद कीजिए। पहले आप ये बताइए पार्वती, आपने ये सब कब, क्यों और कैसे किया, तो संभवतः हम आपकी मदद कर पाएं। पूर्वा की मृत्यु का इल्जाम हमारे भक्त वेदांत पर लग रहा था और हमें इस बात से बहुत बेचैनी हो रही थी, और हम किसी भी तरह अपने निर्दोष भक्त की मदद करना चाहते थे। और फिर हम चित्रगुप्त के पास गए और उन्होंने पूर्वा की आत्मा को बहुत संभाल कर अमृत कलश में अपने समक्ष रखा हुआ था। आपने चित्रगुप्त से क्या मदद मांगी थी देवी? हम उनसे पूछने गए थे कि क्या वो किसी तरह पूर्वा को फिर से जीवित कर सकते हैं। और उन्होंने आपसे हाँ कहा? उन्होंने बताया कि मृत्यु पूर्वा की नहीं, बल्कि उसकी उम्र की एक अन्य लड़की की लिखी थी, जो धोखेबाज थी, लोगों का बुरा करती थी, किंतु किसी कारणवश वो उस दिन जीवित रह गई। तो हमने चित्रगुप्त से कहा कि हमें वो लड़की दिखाए, और उन्होंने उस लड़की की तरफ इशारा किया और हमें बताया कि आज इसकी मृत्यु होने वाली है। अरे मैं जानबूझकर इसलिए तेजा से इतनी दूर प्रयागराज आई ताकि मुझे उसके साथ काम ना करना पड़े। सारा काम मैं करूं और पैसा दूं गैंग को। अब देखना, ये सारा पैसा लेकर मैं जाऊंगी, फुर हो जाऊंगी, तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। कौन हो तुम लोग? पैसे निकाल। क्या पैसे? कुछ पैसे निकाल मेरे पास। नियति की मृत्यु उसी वक्त हो गई थी, और तब हमने उस लड़की के शरीर में पूर्वा की आत्मा को डाला और पूर्वा को फिर से जीवित कर दिया। और उसके होश में आने के बाद वो अपने आप को पूर्वा ही समझ रही थी, इसलिए सबसे पहले वो वेदांत के घर गई। वेदांत कहाँ है? और वहां उसे पता चला कि वेदांत अदालत गया है, और फिर
वो उसकी मदद के लिए वहां भी चली गई। कौन है आप? डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी की पत्नी और त्रिपाठी परिवार की बहू। अब आप ही बताइए महादेव, हम वेदांत को कैसे यकीन दिलवाएं कि वो लड़की उसकी पूर्वा ही है। केवल चेहरा बदला है। हमें नहीं लगता कि अब हमें कुछ करने की आवश्यकता है। आपने वही किया जो आपके भाग्य में लिखा था, और वेदांत ने वही जो उसके भाग्य में लिखा था। और पूर्वा महादेव? वेदांत ने इस लड़की का प्रेम स्वीकार कर लिया है, और अब वेदांत ये नहीं जानना चाहता कि इस अनजान लड़की को पूर्वा के बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम है। उसने अब उस लड़की का हृदय देखा, और उसमें उसको सिर्फ उसके लिए प्रेम नजर आया है। हम भी देखते हैं, जब वेदांत को उस लड़की के चेहरे की सच्चाई पता चलेगी तो कितना स्थिर रहेगा उसका ये महान प्रेम। आपको ये ड्रेस कैसी लगी? और ये मेरी चॉइस की ड्रेस है। एक्चुअली हुआ क्या ना कि हम दोनों कंफ्यूज हो गए थे, तो हमने दोनों ले ली। तो अब बताइए किसकी ज्यादा अच्छी है? मुझे पूर्वा की पसंद आई। यस, मैं जानती थी माँ। यस, थैंक यू माँ। और दादी आप? मुझे वो सबसे अच्छी पसंद मेरे वेदांत की लगी। मैं जानती थी आप सबसे ज्यादा प्यार वेदांत से करती है। मैं सबसे ज्यादा प्यार तुझे ही करती हूँ, इसलिए तो बोला। वेदांत की पसंद सबसे अच्छी पसंद, यानी तू बगली। थैंक यू दादी। क्या हुआ बेटा? फोटो पर इतनी प्यारी मुस्कान और आंखों में आंसू। आज खुश भी हूँ और उदास भी। मन में अफसोस है कि मैं अपनी बहन को नहीं बदल पाई। अगर ऐसा होता तो आज वो हमारे साथ होती, हमारे परिवार का हिस्सा होती। पूर्वा, बेटा दुखी मत हो। तू जो कर सकती थी ना, तूने सब किया उसके लिए। वो रास्ता उसने खुद चुना है अपने लिए। जानती हूँ दादी, पर ये बात सोच के मन उदास होता है कि मैं अपने पंखों से दूर हो गई। बहुत दूर। मुझे आपके किसी सीनियर पर्सन से बात करनी है, अर्जेंट है। हाँ, सभी को अर्जेंट ही है मैडम, पर आप अपॉइंटमेंट के लिए अपना नाम लिखवाइए और जाइए यहाँ से। नियति मैडम अभी शहर से बाहर गई हैं। मुझे नियति मैम से नहीं मिलना है, मुझे उनके किसी सीनियर पार्टनर से बात करनी है, प्लीज। ऐसी सेटिंग नहीं होती है मैडम। नियति मैडम 2 महीने से बाहर है। मुझे पता है वो कहाँ है। आप आइए मेरे साथ।
तेजा भाई, ये लड़की कह रही है कि जानती है कि नियति मैम कहाँ है। कहाँ है वो? हाँ, धोखेबाज अभी तक वापस नहीं आई है। प्रयागराज में है वो। प्रयागराज में वो अपनी जिंदगी जी रही है, पैसे और इज्जत में खेल रही है। नियति की तो पता बताओ मुझे उसका। मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगी, पर उसके पहले मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ सच सच बताओ। कीड़ा समझाएगा मुझको? मुझे क्या पता तुम कौन हो? यही है ना तुम्हारी नियति? बोलो, अब तो सच बताओगे ना? सब बताएगा। दरअसल ये नियति है ना, ये मेरे लिए काम करती थी। क्या काम करती थी? जिंदा लोगों को मरे हुए लोगों की आत्मा से बात कराती थी। सच में? एक्चुअली जैसे ही ग्राहक मरे हुए का नाम रिसेप्शन पर बताता तो मेरी टीम उसे गूगल करती और पूरी इंफॉर्मेशन निकाल करके नियति को देती। और नियति ग्राहक के सामने ऐसे रिएक्ट करती जैसे उसका डायरेक्ट कांटेक्ट ऊपर की तरफ हो गया हो। काफी स्मार्ट चोर हो। अच्छा, हो गया तेरा? जान लिया सब कुछ? चलो अब लेके चलो मुझे उसके पास। कल सुबह की फ्लाइट से ले चलूंगी तुम्हें प्रयागराज। बताइए, ऐसा लग भी रहा है कि अपने ही घर की शादी में जा रहे हैं। मंजुला, वेदांत समझदार लड़का है। उसने मंदिर में कुछ सोच समझकर ये साधारण शादी करने का फैसला लिया होगा। पता है, पूरी उम्र इंतजार किया है मैंने आपके मुंह से वेदांत का नाम इतने प्यार से सुनने के लिए। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ आपके इस बदलाव से। हाँ मंजुला, मैं भी अपने राजा बेटा को सारी उम्र गुदड़ी लाल और ना जाने क्या क्या कहता रहा, लेकिन देखना अब मैं सब ठीक कर दूंगा। कहो तो तुम्हारी ये साड़ी की चुन्नट भी ठीक कर दूं। अरे ये आप क्या कर रहे हो? छोड़िए, हटिए। अरे कोई रहने दीजिए। क्या बात है, बेटे जवान हो गए और आप ऐसे रोमांस? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था कि बेटे जवान हो गए हैं, शादी को 30 साल हो गए हैं। पापा, आपने रोमांस शुरू करने में कुछ देर नहीं कर दी? अरे संजू, तुम्हारे पापा हमेशा से मुझसे बहुत प्यार करते हैं, समझे? क्या बात है, देख लो पापा, आपके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पाई मम्मी। वैसे मम्मी, ये बात जाके आप भाभी को समझाओ, वो भैया को वेट ना कराएं। अब मारो सीटी। अरे सुनो। पूर्वा पहले से ही बहुत समझदार है, मुझे उसे समझाने की जरूरत नहीं है। वो अम्मा के साथ बैठी है तैयार होके। गजरा लग गया, अब मैं तेरी नजर उतार देती। बहुत सुंदर लग रही है ना तू। आइए। जी कहिए। जी मुझे आपसे नहीं, इससे बात करनी है। क्या मैडम, तुम्हें क्या लगा कि तुम सारा माल दबोच करके गायब हो जाओगी और मुझे मालूम तक नहीं चलेगा? आप कौन हैं? और आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? अच्छा, तो मुझे नहीं जानती? ये घर, ये नाम, पैसे के लिए कर रही है ना ये सब नाटक तुम्हें? अरे जिस तरह से अपना बिजनेस चल रहा था ना,
अगर तुम उसी तरह वो बिजनेस चलने देती तो आज मुंबई में इससे बड़ा घर बना के देता मैं तुम्हें। और तुम मुझे एक बात बताओ कि जमा जमाया बिजनेस ये छोड़ करके क्या कर रही हो तुम यहां पर? हेलो, कौन है आप और क्या काम है? वेदांत, निकाल इसे बाहर। पता नहीं क्या अनापशना बोल रहे हैं पूर्वा के बारे में। पूर्वा? ये पूर्वा उर्वा कोई नहीं है, ये नियति प्रधान है, मुंबई से मेरे साथ काम करती थी। सबूत चाहिए? रुको, ये सारे सबूत देखिए। पासपोर्ट, आधार कार्ड, सब है इसमें, देखो। ये सब क्या बकवास है? मेरी भाभी किसी ऑफिस में काम नहीं करती थी। करती थी, मेरे साथ मुंबई में मेरे ऑफिस में काम करती थी। और पता है क्या काम करती थी? ये जिंदा लोगों को मरे हुए लोगों की आत्मा से बात करवाती थी। बेटा इसे चुप करा। और ये कागज नकली है ना? दादी ये सब असली है। शुक्र है डॉक्टर वेदांत कि आपको असली और नकली कागजात का फर्क तो पता है। अब पता चल गई ना इस लड़की की असलियत। अब क्या कहेंगे डॉक्टर वेदांत? इस लड़की का असली नाम नियति है और ये सच में मरे हुए लोगों से बात नहीं करवाती, बल्कि झूठ बोलकर पैसे लूटती थी। ऊपर से नीचे तक ये लड़की एक फ्रॉड है जिसकी असली पहचान आप जान चुके हैं और प्रूफ ऑलरेडी आपके हाथों में है। वेदांत, मैं सच में नहीं जानती ये पासपोर्ट ये सब ये मेरा है नहीं। और ये सब सच है नियति। नियति? कौन नियति? वेदांत, मैं पूर्वा हूँ, पूर्वा। और अब प्लीज मुझे किसी भी नाम से मत बुलाइए। ए, बस क्या? अपने ही नाम को किसी और का नाम बोल रही है? देखो, ये अपना नाटक वाटक है ना, ये वापस चलकर अपने धंधे में यूज करना। देखिए, मैंने आपसे कहा ना मैं आपको नहीं जानती। बस मेरा दिमाग खराब मत कर अब, समझी? देखो, अगर तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए तो मुझे बोलो ना, मैं तुम्हारा शेयर बढ़ा दूंगा। लेकिन चलो चलो मेरे साथ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना मैं कोई नियति वियति नहीं हूं, मैं पूर्वा हूं और यही मेरी असली पहचान है। ये लड़की जिद की बड़ी पक्की है। सच सामने आ गया तब भी नाटक खत्म नहीं हुआ इसका।